चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने हेरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आपके क्वेश्चन 7 तक हो गया था। तो आज आप क्वेश्चन 8 से देखेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है बच्चों? इफ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोरल डिजाइन है जो 16 टाइल्स से बना है, जो कि कैसी टाइल्स है? ट्राइंगुलर टाइल्स है, जिनकी साइड्स हमें दे रखी हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी कॉस्ट बतानी है कि उन टाइल्स को पॉलिश करने में कितने रुपए लगेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाया था मैम ने आपको? अच्छा, मुझे मैम ने 8 और 9 8 से करवाने को कहा था। ठीक है, तो 8 और 9 देख लेते हैं, फिर 7th भी देख लेंगे। 10। तो चलिए, आपका क्या है? ये फ्लोरल डिजाइन है जो 16 टाइल्स से मिलकर बना है। 16 टाइल्स कैसी है? ट्राइंगुलर है, जिनकी साइड्स 9, 28 और 35 है। तो यहाँ देखिए, आपको ये बना भी रखा है कि एक ट्राइंगल कैसा दिख रहा है। इस तरीके का ट्राइंगल है जिसमें आपकी साइड्स क्या है? ये 9 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर है। ये आपके एक टाइल है। इस तरीके की ये फ्लोरल डिजाइन में 16 टाइल्स है। तो इस टाइल का पहले हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं। इसका फॉर्मूला बताने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं पहले। माइक ऑन करके भी बच्चे बता सकते हैं या मैसेज में। रूट एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। बिल्कुल सही। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस कैसे निकालते हैं बच्चों? बताएं, एस कैसे निकालते हैं? सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ए प्लस बी प्लस बिल्कुल। तो जहां आपका एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करके मुझे एरिया बताएं। सबसे पहले एस बताएं क्या होगा। एस की वैल्यू निकाल के बताएं और मैसेज में बताएं एस की वैल्यू कितनी आ रही है। सभी बच्चे साथ में कैलकुलेट करके एस की वैल्यू बताएं। मैसेज में बताइएगा एस की वैल्यू कितनी आई। ए बी सी आपको क्या दे रखा है? इसकी साइड्स 28 प्लस 9 प्लस 35 बाई 2। एस की वैल्यू बताइए सॉल्व करके क्या आएगी। इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 72। बिल्कुल, इसे हमने ऊपर वाले को ऐड किया 72 बाई 2। तो 72 बाई 2 एस की वैल्यू होगी, कितना आ जाएगा बताएं। 36। बिल्कुल। तो 72 आंसर नहीं है बच्चों, गलती नहीं करनी है। एस का वैल्यू कितनी आ रही है? 36। सम करा तो 72 आया, उसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 36। बिल्कुल। तो आपका एस आ गया 36। तो जल्दी से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं क्या आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करके बताएं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका कितना आया है? 36। ए कितना है? 36 माइनस 35 कर दें। एक आपका 9 है, एक आपका 28 है। 9, 28 और 35 है ना। जल्दी से 28 है। हाँ, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताएं एरिया कितना आ रहा है। ये कितना आज गया आपका? 36 में से 35 माइनस करेंगे 1। 36 में से 9 माइनस करेंगे 27। 36 में से 28 माइनस करेंगे 8। इतना आया बच्चों। अब इसे तोड़ लो, पेयरिंग कर लो। वर्गमूल है, वर्गमूल के चिन्ह के बाहर से, स्क्वायर रूट के बाहर से केवल उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों पहले पेयरिंग करेंगे। 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6। एक जोड़ा बन गया पेयर। 1 ऐसे ही रहेगा।
फिर उसके बाद 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, है ना। तो अब आपके पेयर ही बाहर जाएंगे, तो पेयर कौन कौन से बन रहा है, एक तो 6 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन रहा है। दो दो के जोड़े ही बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ से आपकी कौन कौन सी संख्या बाहर जाएगी, 6 गुणा 3 गुणा 2, और अंदर क्या बचेगा, एक 3 और एक 2। तो ये आपका क्या हो गया, 6 3 18 दूनी 36 अंडर रूट 6। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस मैम। यहाँ तक से सभी को आया रूट 6। हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है, क्या करा, 36 रूट 6, बिल्कुल सही। अब रूट 6 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी बच्चों, भागमूल विधि से, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है तो हम रूट 6 पे नहीं छोड़ सकते। तो रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे, रूट 6 की वैल्यू डिवीजन मेथड से निकालेंगे, भागमूल विधि से, भागफल विधि डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको डिवीजन मेथड आता है सभी को, डिवीजन मेथड आता है, बताएं मैसेज में, बताएं डिवीजन मेथड आता है तो जल्दी से 6 को बताएं, रूट 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे 2 दूनी 4, इसके अंदर 2 दूनी 4 आएगा, क्योंकि 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 6 में से 4 घटाओगे 2, अब कोई संख्या तो बची नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 2 जोड़ों में चलती है यहाँ पे संख्या, तो 2 शून्य लगेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद कितने शून्य लगते हैं, 2। यहाँ पर क्यों 2 लगते हैं, क्योंकि यहाँ जोड़ों में चीजें चलती हैं, तो यहाँ पे 2 0 लग गए, अब ये 2 दूनी 4, तो अब आप इसे क्या करेंगे, कौन सी संख्या आएगी बताएं बच्चों, ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी लिखे और सेम उसी से गुणा भी करें, तो आपकी 200 से कम आए, बताएं कौन सी संख्या करेंगे, बताइए बच्चों। 20 नहीं बेटा, 20 नहीं आएगा, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब यहाँ पे 2 लिखा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 2 में चलती है, यहाँ पे डिवीजन मेथड में 2 2 का जोड़ा चलता है। जैसे आप कोई भी संख्या भी लेते हो 36 या आगे कोई बड़ी भी संख्या लो 400, तो ये 2 2 का जोड़ा चलता है, 2 दूनी 4, फिर डबल 0 लिखोगे तो 4, फिर 0 0 से गुणा करोगे डबल 0 आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, 20, 20 का वर्ग। ऐसी 441, तो 2 2 का जोड़ा पेयरिंग चलती है, तो पहले 2 दूनी 4, फिर 41 उतारोगे, यहाँ 4 लिखोगे, 1 की 1 से गुणा करोगे 41, तो क्या होता है, 2 2 का जोड़ा, और राइट साइड से जोड़े बनाते हैं यहाँ से, पहले 2 0 के जोड़ा बन गया, फिर 4 अकेला रह गया, 41 का जोड़ा बन गया, 4 अकेला रह गया, तो कैसे 2 2 के जोड़े बनते हैं, इसी तरह 2 2 2 0 भी लिखते हैं, बिल्कुल सही आया बच्चों। 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 44 की 44 से गुणा करेंगे 176, बिल्कुल सही। फिर आपका 24 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 0 उतारेंगे, फिर नेक्स्ट बताओ, फिर से क्या आएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा 48, 48 में क्या जोड़ लगाएं कि उसी से गुणा करें, तो 2400 आ जाए 48। दोबारा समझाऊं बच्चे, तो दोबारा क्या, आपका जैसे ये 6 का वर्गमूल, भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है, तो पहले आपने क्या करा, 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 घटाया 2 आ गया। अब आपका कोई संख्या आगे है ही नहीं जो हम उतारें, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिया तो आपका क्या हो गया, 2 शून्य जोड़े में आते हैं यहाँ पे, तो जोड़े में 2 शून्य लिखे, यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4, फिर एक संख्या यहाँ पे लिखेंगे जो इससे उसी से ही गुणा करनी है, तो 4 की लिख देते हैं, 44 की 4 से गुणा करते हैं, तो इसके अंडर 200 के से कम संख्या आ जाती है, 176 आ जाती है, तो हम 176 लिख देते हैं, 24 बचेगा, फिर 2 शून्य, ये इन्हें जोड़ देंगे, 44 में 4 ऐड करेंगे 48। अब आपकी किस संख्या से गुणा करें, 44 की 4 से गुणा करी 176 आया, बिल्कुल सही। फिर 24 रिमाइंडर आ गया, तो 24 के आगे फिर 2 शून्य लगाए, तो अब देखो 484 की 4 से गुणा करेंगे तो अब अंदर में आ जाएगा, लेकिन 485 की 5 से गुणा करेंगे ना, तो बिल्कुल पास में ही आ रहा है,
5 पंजे 25 का 2 हासिल, 5 अट्टे 40 और 2 42 का 4 हासिल। तो ये आपका 2425 आ रहा है जो बहुत पास में है। वहीं आप 484 की 4 से गुणा करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। तो हम दशमलव में यहाँ पर 2.44 भी लिख सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.45, क्योंकि आगे वाली संख्या बहुत बड़ी होगी तो हम इसे इसके अप्रोक्स लाने के लिए 2.45 भी लिख सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि कायदे से 1936 ही आना चाहिए, लेकिन 1936 बहुत ज्यादा दूर है और 2425 2400 के बहुत पास है। तो हम अप्रोक्सीमेटली से क्या लिख सकते हैं, 2.45 लिख सकते हैं। ठीक है। कायदे में बिल्कुल सही आपने करा कि इसकी 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1936। लेकिन उसके बाद जो आपकी डिजिट आएगी वो बड़ी संख्या आएगी, 5 से बड़ी आएगी। फिर जब वो बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2.45 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, √6 की वैल्यू 2.45 आ गई। तो हम इसकी 36 की गुणा करेंगे 2.45 से। जल्दी से गुणा करके बताएं बच्चों कितना आएगा। और दूसरा रीजन 2.45 लेने का कि थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो 3 डिजिट की बजाय हमने उसे ये समझो 2 डिजिट में अप्रॉक्स कर दिया। 2.448 या 2.449 आ रहा होता तो वो कितना हो जाएगा आपका 2.45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसके बाद 8 या 9 कोई बड़ी संख्या 5 से बड़ी आती तो हम इसे 2 संख्याओं में तोड़ करते, तो 5 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती है, तो ये आपकी 4 से 5 हो जाती है ना। तो अब जल्दी से गुणा करके बताएं कितना आएगा। 36 की गुणा करें 2.45 से, 88.2। बिल्कुल कितना आ गया, 88.2। 8.2। 88.2 आ रहा होगा। सभी बच्चों का इतना आया 88.2। तो आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। तो आपने निकाला तो आपका एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आया है 88.2। अब ऐसे आपकी 16 टाइल्स हैं तो हमें 16 टाइल्स का एरिया निकालना है। 16 ट्राइंगुलर टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 16 से गुणा कर दें 88.2 की। बताएं बच्चों कितना आ जाएगा। 88.2 आ गई ना, वेरी गुड। अब 16 से गुणा करके बताएं कितनी आएगी। वन 1411.2। ठीक है, वेरी गुड। आपका कितना आया 1411.2, है ना, इतना ही आया। हाँ, तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ 16 टाइल्स। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ टाइल्स बतानी है। यदि 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हो रही है, मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिश का कितना लग रहा है, 50 पैसे। 50 पैसे किसके बराबर हो गए, 1/2 रुपये के बराबर हो गए। तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है पॉलिशिंग की, इतनी। तो टोटल एरिया की कॉस्ट कितनी आएगी पॉलिशिंग की, ये देखना है। तो ये हमारा कितना है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी पॉलिशिंग की। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो गई 1411.2 डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ गई। सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इसे 2 से भाग करके बताएं। 2 क्यों करा, 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्लियर है। 50 पैसे कितने के बराबर हो गए, 1/2 के। हमने ऐसा क्यों करा, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसे 1/2 से गुणा कर रहे हैं या 2 से भाग करना है। बिल्कुल सही, कितना आ गया 705.6। वेरी गुड। तो ये आपके रुपए कितने लगेंगे, टोटल कॉस्ट 705.6 रुपीस में आपकी पॉलिशिंग की कॉस्ट आ रही है। यही आपसे पूछा जा रहा था। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। हमने क्या करा, पहले हीरोइन का सूत्र लगाकर एक टाइल की एरिया निकाल लिया। इस टाइल का एरिया निकालने के बाद जब हमें एक टाइल का एरिया मिल गया तो हमने ऐसी 16 टाइल्स है, 16 टाइल्स का एरिया निकाल लिया। फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी थी, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल ली, कितनी आ गई 705.6 रुपए। तो आपका आंसर हो गया 705.6 रुपीज। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है, सभी को समझ में आया।
किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यस मैम। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। एक बार 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 and 10. The non-parallel sides are 14 and the area of the field. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक ट्रेपेज फील्ड है, वो किस शेप में है, आपकी ट्रेपेजियम के शेप में है। तो ट्रेपेजियम में क्या होती है, एक पैरेलल साइड्स होती हैं, एक नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो पैरेलल साइड्स कौन सी दे रखी है, 10 और 25, ये आपकी पैरेलल साइड है। तो दूसरी 25 सेंटीमीटर है, तो यदि ये 10 है तो दूसरी की क्या हो जाएगी, 15। तो ये आपकी 15 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। तो आपका टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये 15 हो गई और ये 10 हो गई, तो ये आपकी टोटल 25 हो गई, है ना। ये आपकी 25 मीटर लेंथ हो गई जो पैरेलल साइड है, ये आपकी 10 मीटर हो गई जो पैरेलल साइड्स है। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है 25 और 10, और नॉन पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी है, एक 13 और एक 14। क्लियर। फिर से देखिए, अभी डायग्राम आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के वर्डिंग नेम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर और 25 मीटर। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी हमें लेंथ दे रखी है 13 मीटर और 14 मीटर। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ। ये आपकी इस तरह की फील्ड बनी हुई है। फील्ड किस शेप में है, ट्रेपेजियम के शेप में है, जिसमें पैरेलल साइड्स 10 और 25 है और नॉन पैरेलल साइड्स 13 और 14 है। अब हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्लियर सभी बच्चों को, ठीक है। इस फील्ड का एरिया बताएं बच्चों, कैसे निकलेगा। क्या हो गया बच्चों, एरिया निकालें, कैसे निकालेंगे एरिया। देखिए, ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें हाइट चाहिए होती है, पर यहाँ पे हमें हाइट तो दे ही नहीं रखी है। जब हमें हाइट नहीं दे रखी है तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हाइट तो दे ही नहीं रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये इसके पैरेलल है, तो ये हमने ड्रॉ कर दी, इसे हमने नाम दे दिया ई। क्लियर है, बताएं। ये हमने एक लाइन इस तरीके की, ये इसके पैरेलल हो जाए, इस तरीके से ड्रॉ करिए, पैरेलल है तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 13। क्लियर, यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को डाउट। हमने मैम रिपीट कर दो एक बार। बेटा रिपीट कर रही हूँ, सभी को फील्ड समझ में आई, फील्ड कैसी है। इस फील्ड का, चूंकि हमें ट्रेपेजियम का हाइट नहीं पता, ट्रेपेजियम की हमें हाइट नहीं पता, तो हम ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया इस फील्ड का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हमें इसकी हाइट नहीं पता। जब हमें हाइट नहीं पता तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या करा, बी पॉइंट से एडी के पैरेलल, ये जो एडी है इसके पैरेलल एक लाइन खींची सीडी पर। तो हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी है बीई, जो कि पैरेलल है एडी के। तो हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है कि बीई पैरेलल हो जाए एडी के। ये बात समझ में आई कि हमने क्या करा, हमने ड्रॉ करा है एक लाइन सेगमेंट बीई। बीई इस तरीके से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया है कि वो पैरेलल हो जाए लाइन एडी के, एडी और बीई क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो क्लियर हुआ, बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ करा कि एडी और बीई क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, ये आपका पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई है तो अब हम इसके सब वो लिख सकते हैं, ये 13 है तो ये 13, ये 13 है तो ये नीचे वाला 10 मीटर, क्योंकि ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। टोटल आपका 25 मीटर लेंथ थी इसकी, तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 15। तभी तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 + 15 25। चलिए बच्चों फिर से रिपीट करते हैं। तो आपका देखिए है क्या, फिर से देखते हैं। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के उसमें आपका एक फील्ड दे रखी है।
कैसी फील्ड दे रखी है? एक ट्रेपेजियम के शेप में एक फील्ड है जिसकी क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल साइड्स क्या है, 10 और 25। ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं जो 10 और 25 है, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी है, 13 और 14। तो ये इसकी क्या हो गई, नॉन पैरेलल साइड्स हो गई AD और BC। तो इसकी वैल्यू 13 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 14 मान लेते हैं। यहां तक समझ में आया? ये आपका एक ट्रेपेजियम है, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो हम एरिया कैसे निकालें? ट्रेपेजियम का एरिया तो हाइट से निकलता है, हाइट हमें दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पैरेललोग्राम? हम बी से AD के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, बी से एक लाइन खींचेंगे कि जो AD के क्या हो, पैरेलल हो। ये AD के पैरेलल लग रही है, AD के पैरेलल हमने क्या कर दी, एक लाइन खींच दी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो यदि ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 13। ये 13 तो ये भी 13 क्योंकि पैरेलल है। ये 10 तो ये 10। हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्ट इस तरीके से करी है कि ये लाइन BE किसके पैरेलल हो जाए, AD के, सच दैट कि आपका ABED क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ABED एक पैरेललोग्राम बन गया तो आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर। तो आपकी ये 10 थी तो ये भी 10 हो गई, ये 13 तो ये भी 13। अब ये 10 है, टोटल आपकी कितनी है, ये टोटल 25 है, इसकी लेंथ 25 मीटर, तो ये 10 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 15। तभी तो ऐड करोगे तो 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? हो गया मैम। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया। अब ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया है और ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल। तो अब हमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालें। ट्राइंगल का एरिया निकालिए बच्चों। हीरोइंस का फॉर्मूला जैसे अभी लगाया था, हीरोइंस फॉर्मूला वैसे ही लगा के ट्राइंगल का एरिया बताएं मुझे कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं, BEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC आपका फॉर्मूला वही लगेगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पहले मुझे S बताएं कितना आएगा बच्चों, S बताएं। आपकी साइड्स क्या है यहाँ पे, 13 + 14 + 15/2। मुझे जल्दी से इसे सॉल्व करके S की वैल्यू बताइए। बिल्कुल आने लगी सभी की, 21, बिल्कुल सही। अब एरिया बताएं बच्चों कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 42/2, तो ये आपका 21 हो गया। ऐसा आपका कितना हो गया, 21। S 21 हो गया, वैल्यू रख दो। 21, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, है ना। सॉल्व करें। 21 में से 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 8, 7 और 6। अब इसके फैक्टर करो जल्दी से, फैक्टर करके बताओ कितना आएगा एरिया। फैक्टर करें, ये आपका कितना हो जाएगा, 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 7 को 7 और 6 को 2 × 3। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ रहा है, 2 बार आ गया, 1 2 ये आ रहा है, 1 2 ये आ रहा है, एक साथ ये आ रहा है, एक साथ ये आ रहा है, 1 3 ये आ रहा है, 1 3 ये आ रहा है। तो 3 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा, एक साथ बाहर आएगा, ये बाहर आ जाएंगे आपके। 126 आया बच्चे, 126 नहीं, दोबारा से करें। 126 कैसे आ रहा है आपकी कॉपी, एक सेकंड देखिए बेटा। √7 क्यों, 7 तो 2 बार आ रहे हैं, गलती करिए, एक बार फिर से चेक करें सभी बच्चे। 84 बिल्कुल सही आंसर है। 126 कैसे आया बच्चों आपका, बताएं। 126 कैसे आया, ₹84 बिल्कुल सही, सभी बच्चों का 84 आ रहा है। तो बताएं आपके, देखिए एक साथ ये आ रहा है, एक साथ ये आ रहा है, 1 2 ये आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 3 ये आ रहा है, 1 3 ये आ रहा है, 2 2 का ये जोड़ आ गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 2 × 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 84। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, कितना हो गया, 84 मीटर स्क्वायर।
तो ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, मीटर मैम स्क्वायर। हाँ मैम गलती से 83 लिखा गया मैम। कोई नहीं, आपका 84 आ रहा है ना, बस। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, सभी का इतना हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला सभी को पता है, ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी ई डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी, पैरेललोग्राम ए बी ई डी का एरिया बताएं क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, है ना। अब फिर वही बात, हमें हाइट तो पता ही नहीं, फिर क्या करें, हाइट कैसे पता करें, बताओ बच्चों, कोई बताएगा हाइट कैसे निकालेंगे। हम्म मैम में 1/2 बेस गुना हाइट को 84 के इक्वल रख देंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इक्वेट कर देते हैं दोनों को। आपका यहाँ पे बेस कितना आ रहा है, इसका बेस है 15, 15 ही तो बेस है, तो बेस 15 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, इसे बराबर मानेंगे 84 के, क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 84। इसे सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ h का मान कितना आएगा। यहाँ तक बताओ बच्चों, किसी को कोई फर्क पड़ा, कोई कुछ नहीं समझ में आया हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे किसी भी फॉर्मूले से निकाले, एरिया बराबर आता है, तो दोनों एरिया को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। एच की वैल्यू, मैम 56 आया है। हाँ बिल्कुल सही। कैसे, 3 से भाग दे सकते हैं, पहले 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, तो h का मान कितना आ जाएगा, 28 की 2 से गुणा करेंगे बटा 5, 28 दूनी 56 बटा 5, 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 11.2। बताए बच्चों, क्लियर है, h का मान कितना आ गया, 11.2 आ गया। सभी का आया इतना। मैम आवाज कट कट के आ रही है। सभी को मेरी आवाज कट कट के आ रही है बेटा, नहीं तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, आपको यदि कट कट के आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। तो ये हमारी हाइट आ गई कितनी, 11.2। तो हाइट हमारी 11.2 आ गई है, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ये हमारी हाइट कितनी आ गई, 11.2, 11.2 आ गई है, तो अब हम इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस हमारा 10 है, हाइट हमारी 11.2 आ गई, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया, 112 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, तो हम टोटल एरिया ऑफ फील्ड निकाल सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों का एरिया ऐड कर दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 है, तो ये आपका टोटल ऐड करने पर कितना आ गया, 196 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, टोटल एरिया ही आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर हुआ। हम्म ठीक है, बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, सभी को क्लियर है ना। हम्म अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या पढ़ना चाहेंगे बताएं। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वाड्रेटिक, उसके लड़का तर क्या बच्चे, मैम चैप्टर सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन 7, एक सेकंड में मैम देखो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो एक सेकंड इसका क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं, उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं अभी बस मैं बोल नहीं रही थी इसलिए नहीं आ रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 बुक में निकाल रही थी, कौन सा क्वेश्चन है फिर देखते हैं। ठीक है, एक काइट बनी हुई है, देखते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन 7 क्या है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे कहा जा रहा है कि एक काइट है, किस शेप में है, इन अ शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक काइट स्क्वायर के शेप में है जिसका डायगोनल कितना दे रखा है, हमें 32 मीटर दे रखा है। 32 मीटर एंड एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ऑफ बेस। बेस में क्या बन रहा है, एक आइसोस्केल्स। ये जो काइट है वो स्क्वायर के शेप में है और जो बेस है इसका वो कैसा है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बना रहा है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और साइड 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये उसका आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच, is to be made of 3 different shades. 3 different shades as shown in figure. तो पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। फिगर आपकी क्या है, ये आपकी एक काइट है। एक सेकेंड, थोड़ा सा अलग बन रहा है। ठीक है, ये काइट है और ये इसका बेस है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये इसका 8 सेंटीमीटर। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो ये है इसके 6 सेंटीमीटर। बेस 8 सेंटीमीटर हो गया और सेम साइड्स 6 हो गई। ठीक है, ऊपर हमें क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल कितना है, 32 है। तो ये आपका स्क्वायर है, ये 32 है। ठीक है, ये 32 दे दिया तो उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन ईच। ईच शेड में कितना कितना पेपर यूज किया है ये बताना है। एक शेड ये है, एक शेड ये है और तीसरा बीच वाला, तो कितना पेपर यूज किया गया है हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां तक बताएं, क्वेश्चन क्लियर है, पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन सबकी बुक में दिख रहा है। एक यस काइट है जिसका स्क्वायर है, डायगोनल हमें 32 सेंटीमीटर दे रखा है। नीचे एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और इक्वल साइड्स कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर है। हमें हर शेड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला इसका शेड का एरिया निकालना है, दूसरा इस शेड का, तीसरा इस शेड का एरिया निकालना है। तो हमें डायगोनल दे रखा है, आप इसे नेमिंग भी दे दो। पहले नेमिंग दे देते हैं बच्चों, ए बी सी और डी, और ये बीच वाला पॉइंट ओ, और ये नीचे के पॉइंट ई और एफ। क्लियर, तो ये आपने इसे नेमिंग कर दी। अब चूंकि ये स्क्वायर है, ऊपर वाला क्या है आपका, एक स्क्वायर है, तो और डायगोनल हमें दे रखे हैं, तो डायगोनल स्क्वायर के बराबर होते हैं बीडी एसी के बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर। ठीक है, तो इसके डायगोनल बराबर होंगे तो डायगोनल स्क्वायर्स के बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 32 मीटर हो गई। अब उसके बाद तो फिर हम ओ की ए से वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/2 इज इक्वल टू 16। ये 16 हो गई, ये 16 हो गई। बताए बच्चों, क्लियर हुआ क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि स्क्वायर्स में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उस कारण आपने क्या, क्लियर है बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं इसलिए ये लेंथ कितनी हो गई, दोनों की हाफ हाफ हो गई। फिर उसके बाद आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ये आपका ऊपर क्या बन गया, ये आपका ये पूरी 32 हो जाएगी क्योंकि बीडी आपका 32 है, ये आपकी 16 हो गई। तो ऊपर आपका क्या बन रहा है, एक
आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन जाएगा। कैसे? ये आपकी साइड ए, ये साइड ए, दो साइड बराबर, तीसरी साइड 32, तो ये आपका कैसा बन रहा है? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल एबीडी की शेप निकालनी है पहले, तो पहला आपका एबीडी की शेप का एरिया निकालना है। ये आपका कैसा बन गया? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बन गया, जिसका बेस हमें पता है कितना है, 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर, और हाइट हमें पता है कितनी है, 16 मीटर। क्लियर है? एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो दोनों साइड्स ए बी एडी बराबर होगी, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। अब हमें इसकी हाइट पता है, हाइट 16 है, और बेस कितना है? 32। बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि कुछ नहीं कहना हो तो। अब इसका एरिया बताएं निकाल करके मुझे, क्या हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताएं, निकालें। ऊपर वाले शेप का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। 256। हाँ, तो हाफ इंटू 32 इंटू 16 करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 16 32, तो 16 की 16 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 256। तो आंसर कितना हो गया? 256 मीटर स्क्वायर। क्लियर? बताएं बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? बच्चों अपना माइक तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। सभी को यहाँ तक आ गया? अब एक स्क्वायर था, ये आपका क्या था? स्क्वायर था। स्क्वायर जो होता है बराबर बराबर एक ट्राइंगल में बांटता है, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि वर्ग जो है वो दो बराबर बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं। तो दूसरा ट्राइंगल बीडीसी, तो सेकंड ट्राइंगल जो आपका बीडीसी है उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? सेम। एरिया कितना हो जाएगा? 256 मीटर स्क्वायर। आप वही लिख दें क्या कि ट्राइंगल जो आपके बन रहे हैं, डिवाइड द स्क्वायर इन टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइड द स्क्वायर इन टू इक्वल पार्ट्स। सभी को समझ में आया इतनी बात? दोनों का शेप का एरिया निकाल लिया, फर्स्ट शेप और सेकंड शेप दोनों का कितना आ गया? 256 मीटर स्क्वायर। अब आपको थर्ड का निकालना है। थर्ड का देखिए, थर्ड आपका दिख रहा है साफ साफ, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, 6 उसकी सेम साइड है, 8 उसका बेस है। तो इसका ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? किसी भी ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना आता हो, हीरोइंस फॉर्मूला लगा दो। तीनों साइड आपको पता है, जल्दी से हीरोइंस फॉर्मूला निकाल के बताओ क्या आएगा। हीरोइंस फॉर्मूला निकाल के बताएं जल्दी से बच्चों। थर्ड शेप का एरिया, थर्ड शेप का एरिया बताएं। ये आपका क्या हो गया? 6 6 और ये 8। तो जल्दी से इसका एरिया बताएं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना आएगा बच्चों? 6 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2, 6 6 12 और 8 20/2 कितना आ गया? 10। एस कितना आ गया बच्चों? 10 आ रहा है, बताएं। यस मैम। ठीक है, आंसर भी आ गया। 8√2 कैसे आया? 8√2 तो नहीं आ रहा है, बच्चे कुछ गलती करी है, ध्यान से चलें। आपका एस 10 आ गया। अब 10 रख दें इसमें, कितना हो जाएगा? 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। यही तो हो गया आपका। सॉल्व करें। गलती देखिए बच्चों कहाँ हो रही है आपसे, जहाँ इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो अब आपको बताना है, तो 4 का तो वैसे ही जोड़ा बन रहा है, तो इसे 10 को ही तोड़ लें, 10 को 2 गुणा 5 में तोड़ लें। 4 का वैसे ही आपका जोड़ा बन रहा है, गुणा 2, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका 4 दूनी 8 बाहर आ गया। 8√5 है ना, 8√5 आ रहा है, √2 नहीं √5 आ रहा है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। 8√5 आया सभी का? यस मैम। ठीक है, अब √5 की वैल्यू निकालो जल्दी से। √5 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? √5 की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही निकालो। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओगे तो 2 शून्य आ जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 की 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 4 8। ठीक है, तो ये आपका 16 बचा। फिर 00, तो 00 में आपका कितना आ जाएगा? 4 4
आप किससे गुणा करें? 3 से। 3 से ही तो गुणा करोगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये 2.323 समथिंग आ रहा है ना? बताए बच्चों, आ रहा है? यस मैम। तो अब इसकी गुणा कर दें किससे? 8 से। 8 से गुणा करके बताएं 8√5 कितना हो जाएगा? 8√5 की वैल्यू आई आपकी 2.23। गुणा करके जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा? 8 की 2.23 से गुणा करके बताएं। 8 तिया 24 का 2 हासिल, 8 दूनी 16, 2 18 का 1, 17.84। कितना आ गया? 17.84 आ गया। बताएं बच्चों, आ रहा है इतना? ये आपका तीसरी शेप का एरिया हो गया। मैम 17.84। हाँ, 17.84। ये आपका तीसरे शेप का एरिया हो गया। तो हमने तीनों शेप के एरिया निकाल लिए। क्लियर हुआ? अब बताएं, किसी को कोई डाउट? मैम यहाँ पर आपने पॉइंट नहीं लगाया। क्या नहीं लिखा? 17.84 ये पॉइंट है बच्चे, ये वाला। मैम आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए टाइम जरा सा है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं चतुर्भुज को। आप चतुर्भुज में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। क्या बच्चों? हम स्क्रीन चलेगी। स्क्रीन बेटा मैंने अभी दूसरा खोला ना, इसलिए स्क्रीन चली गई थी, अब आ गई। आगे मैं हाँ, तो अब हम जरा से देखेंगे चतुर्भुज कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से नोट करेंगे चतुर्भुज कौन कौन से तरीके के होते हैं। चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्भुज कहते हैं। आपकी जो भी भुजाएं चार क्षेत्र से बनी होती हैं वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज। जल्दी से बच्चों नोट कर रहे ना हो तो साथ साथ नोट भी करते चलें। मैम मैम स्क्रीन ब्लैक दिख रही। हाँ, मैं अभी खोल रही हूँ, 1 सेकेंड बच्चे, 1 मिनट रुके, बस 1 सेकेंड में स्क्रीन खुल रही है। ठीक है, दिख रही है बच्चे? मैम स्क्रीन चली गई। अब मैंने खोल दी है स्क्रीन, आप दिख रही होगी, दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यस मैम। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ये देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स बच्चों क्या है? चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं हो। चार भुजाओं वाला कोई भी चीज आपका चतुर्भुज कहलाता है। वो कैसी भी भुजाएं हो आपका वो चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। चार भुजाएं हो गई और चार कोण हो गए। क्लियर? इसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इन तीनों चारों कोणों का योग कितना आएगा आपका? हमेशा ही 360 डिग्री होगा। क्लियर है? बताएं बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आया? तो अब आगे देखते हैं। आगे आपकी 6 तरीके के चतुर्भुज होते हैं। कितने तरीके के बच्चों? 6 तरीके के होते हैं। एक बार जल्दी से नोट करें। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। हम लिख रहे हैं। हाँ, मीटर लिखूं, सभी बच्चे लिख लें। तो ये तो सभी को ही था कि चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण होती हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आपके चतुर्भुज में 6 तरीके के चतुर्भुज हैं। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। ओके मैम। सभी बच्चे लिखें जल्दी से। जो माइक बंद रखें, मेरी आवाज ही को
मैम एक बार पहले वाले दिखाना। हम्म, मैम आपकी आवाज दोबारा क्यों आ रही थी? ये आप लोग जब माइक ऑन कर लेते हो ना तो मेरी आवाज इको हो जाने लगती है। उसके दूसरे बच्चे ने जब माइक ऑन किया था ना तो इसलिए इको हो रही थी। हो गए मैम। हम्म, तो अब ये शेप है लिखा नहीं था 2 नंबर पे। क्या? यहाँ 1 मिनट। रुकियो, नोट कर लें बच्चों। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। मैम इन सभी की डायगोनल से इनको ट्रायंगल में कन्वर्ट करती है ना? हाँ, वो तो हर एक की करेगी। कोई भी आप चतुर्भुज बनाओगे तो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं जोड़ दोगे तो एक त्रिभुज ही बनेंगे, दो त्रिभुज। वो तो किसी की भी बनेगी, चाहे ये हो या कुछ भी। चतुर्भुज में यदि आप आमने सामने के विकर्ण जोड़ दोगे तो दो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ऐसे तो आप मतलब कि मैम ट्रायंगल ही मिलकर बनाते हैं ये रेक्टेंगल और ये? ना 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 ना, ऐसे नहीं कह सकते आप। वो तो हाँ, दो ट्रायंगल बांटोगे तो मिलेंगे यस मैम। हमेशा। हाँ, ठीक है। ट्रायंगल मिलकर ये शेप नहीं बनाते हैं, इन शेपों को बांटोगे तो ट्रायंगल ही मिलेंगे। ये है, ठीक है। तो मैम हाँ आज स्वाति मैम नहीं आई? हाँ बच्चे, आज स्वाति मैम नहीं आई। नेक्स्ट क्लास में आपको स्वाति मैम नहीं पढ़ाएंगी। ओके मैम। वैसे तो आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बच्चों। चलिए, पहला देखते हैं वर्ग। वर्ग बच्चों क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के, चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की बराबर होती हैं। वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होंगे ये वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। AC BD के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? AC BD के बराबर हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है फोर्थ पॉइंट, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यदि बीच का पॉइंट O है तो ये समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब O की A से जितनी दूरी होगी वही C से होगी। OA OC के बराबर होगा और इधर OB OD के बराबर होगा। पॉइंट समझ में आया बच्चों? कि यस। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब AC BD के बराबर होगा। और वर्ग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो OA की दूरी OC के बराबर होगी, OB की दूरी OD के बराबर होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। कर लिया मैम। सभी बच्चों ने नोट किया? कर लिया। हम्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आयत। आयत क्या होता है? सेकंड आयत को देखें। आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। चारों भुजाएं मैम बराबर। नीचे क्या बच्चे? मैम नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है कि ऑल साइड आर इक्वल। हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब आपका क्या है? AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आमने सामने की जो साइड्स है, ऑल नहीं, ऑल साइड्स नहीं, अच्छा ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ये गलत लिखा हुआ है। ऑल साइड्स नहीं इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पर कोण सभी बराबर होते हैं। यहाँ पर ये बात सही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल बराबर होते हैं और बराबर 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, तभी इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहा जा रहा है? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल हो गए तो AC BD के बराबर होगा। जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। AC BD के बराबर है।
बताएं तीनों पॉइंट्स आए के समझ में आए? रेक्टेंगल के क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स नहीं, फिर वही गलत, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर हो गया हम्म हो गया मैम। opposite sides are equal, all angles are equals to 90 degree and the diagonals are equal. ठीक है, तो क्लियर है? अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड आपका क्या है? थर्ड आपका रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। रोम्बस में क्या होगा? सारी भुजाएं, सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारी साइड्स ए होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। फिर उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री बन रहा है एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल्स। ठीक है, ये जो डायगोनल्स है वो एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है कि डायगोनल्स क्या होते हैं? एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। नोट करें बच्चों पॉइंट। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल्स को, कि आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। आप उसे पॉइंट भी दे सकते हैं कि आप सी डी आई कह दो, एंगल सी डी आई इज इक्वल्स टू एंगल आई डी ए। तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये से बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। क्लियर हुआ? किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों। हो गया मैम। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। साथ साथ डायग्राम बनाते चल रहे हो ना? यस मैम। साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? फोर्थ, ट्रेपेजियम। अभी हमने ट्रेपेजियम देखा भी था, वही समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम में क्या होता है? दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। दो साइड्स आपकी पैरेलल होंगी और दो साइड्स आपकी नॉन पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों क्या है? ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो जो आपके डायगोनल्स हैं, ये आपके डायगोनल्स वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट समझ में आ गया ना बच्चों? जैसे ए बी सी डी, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के बराबर होगा। ये आपके क्या हो कह रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट। बात कट करके आ रही है मैम। बेटा आवाज कट कट के आ रही है तो नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। कुछ ऐसी जगह पे ले जाएं फोन को जहां नेटवर्क आपके अच्छे आते हो, उसकी वजह से आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों कि दो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम में, दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? हो गया मैम। ठीक है, तो अब लास्ट एक और देखते हैं। आपका फिफ्थ क्या है? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल और इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्या है? आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पर पैरेलल है तो बराबर भी है, ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आपका दूसरी जो साइड है ए डी पैरेलल है बी सी के, तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल और इक्वल हो गई। उसके साथ साथ कह रहे हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होगा, दूसरा एंगल दूसरे के बराबर होगा। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। और डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? ई ए की दूरी ई सी के बराबर होगी और ई डी की दूरी
EB के बराबर होगी। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हो गया ठीक है। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया, पर बच्चों बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि फोटोज आप कहाँ तक आपकी कॉपी में रिटन हो तो रिवाइज करने में आसानी रहती है। ठीक है। आगे चलो। हाँ, तो इसके बाद जो लास्ट है, वो लास्ट तो आपको पता ही है, पतंगाकार। पतंगाकार किस तरीके का होता है? पतंगाकार इस तरीके के होते हैं, ऊपर की साइड्स आपकी बराबर, नीचे की साइड्स में बराबर होती है। इस तरह की शेप आपकी ये काइट की होती है, पतंगाकार शेप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स में है वो शुरू के यही पार्ट है। कौन कौन से हो गए आपके? पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल स्क्वायर। और हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है। मैम ये सेकंड वाला दोबारा समझाना मैम। ट्रेपेजियम, यस मैम। ट्रेपेजियम बच्चों, ट्रेपेजियम में बस इतनी सी बात होती है कि इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो आपकी AB जो है वो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, पर ये जो बाकी की दो साइड्स है ये नॉन पैरेलल है, AB और BC नॉन पैरेलल है। ये बस इतनी आपको होना चाहिए कि ABCD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इसके साथ साथ डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं कि O जो है वो सेंटर में है, O की A से दूरी C के बराबर है, O की B से दूरी D के बराबर है, OB OD के बराबर हो गया, OA OC के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों? तो आप Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। बताएं बच्चों।